बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़े में हूँ और अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज़्यादा नेमतों और रहमतों से नवाजा है। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग बहुत थक गई हैं। बजट की मार, बच्चों के नखरे, रिश्तों की तवक्कुआत और कहीं इन सब के बीच आप खुद। आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप जैसी इन तमाम औरतों के लिए है जो दिन रात अपना आप कुर्बान कर देती हैं मगर किसी ने आज तक उनके लिए एक लफ्ज़ मोहब्बत का नहीं कहा। तो चलो मैं आप लोगों को वो बातें बताती हूँ जो आपका घर बदलेंगी और आपका दिल भी बदलेंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये वीडियो आपको तन्हा महसूस नहीं होने देगी। पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे दिल की बातें की तो यकीन करें मुझे जितने मैसेजेस, जितनी दुआएं आई, मैंने हर लफ्ज़ को दिल से महसूस किया। आपकी बातों ने मुझे ये यकीन दिया है कि हम सब बहनें हैं और सिर्फ़ एक दूसरे की सपोर्ट नहीं है बल्कि एक दूसरे की रोशनी भी बन सकती हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ वो बाकी की तमाम चंद बातें जिन्हें सुनकर आप ख़ुद को कमज़ोर नहीं समझेंगी बल्कि कीमती महसूस करेंगी, और शायद आज की वीडियो देख कर आप अपने लिए कुछ करने का फ़ैसला भी कर लें। और साथ ही साथ आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, और जो मोहब्बत आप लोगों ने, जो खलूस आप सब ने मेरी पिछली वीडियो के बाद मुझे दिया, वो सिर्फ़ अल्फाज नहीं थे बल्कि मेरे दिल की ताकत हैं। मैंने ये चैनल सिर्फ़ वीडियोस के लिए नहीं बनाया बल्कि मैं आप लोगों के साथ ये एक ऐसा रिश्ता बनाया है जिसमें दोस्ती भी हो, दर्द का बंटवारा भी हो और ईमान की खुशबू भी हो। उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अब तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी कुछ दिल की, कुछ अंदर की, कुछ बाहर की, कुछ दुख की, कुछ सुख की, कुछ हसीन और कुछ तलख़ यादें और बातें जो हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, सखियाँ बनकर, सहेलियाँ बनकर और पुरखलूस दोस्तें बनकर। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग कि जिसमें हम ना सिर्फ ज़िंदगी संवारने वाली बातें करेंगे बल्कि अल्लाह ताला से जुड़ने का रास्ता भी तलाश करेंगे। तो जनाब, नंबर 6 पर है सादगी में सुकून है, क्योंकि तकल्लुफ़ दुनिया के लिए है, दिल के लिए नहीं। याद रखें, जितना सादा दिल होगा इतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होगा। घर में सादगी हो, दिखावा ना हो और नीयत साफ़ हो तो वो घर अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से भर जाता है। याद रखें, वो जो जितना खालिस होता है इतना ही खामोश होता है। घर की सादगी, औरत की आजिज़ी और नीयत की पाकीज़गी, ये सब वो ख़जाने हैं जो ना बाज़ार से मिलते हैं ना स्क्रीन से मिलते हैं। एक खातून ने बताया कि जब वो सादगी इख्तियार करती गईं तो इनका दिल दिन ब दिन हल्का होता गया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तारीफ़ों की तलब भी कम हो गई। नंबर 7 पर पॉइंट आता है जी, बच्चों को बेहतरीन वक़्त दें, बचा हुआ वक़्त नहीं। बच्चे खिलौनों से ज़्यादा आपके चेहरे के सुकून से जुड़ते हैं। इनके पास सब कुछ हो लेकिन अगर माँ हर वक्त मसरूफ़ और चिड़चिड़ी हो तो खुलकर मुस्कुराना भी भूल जाते हैं। दिन के सिर्फ़ 15-20 मिनट मोबाइल बंद और सिर्फ़ बच्चों के साथ बैठकर बातें करना, ये आपके और इनके बीच एक ऐसी डोर बना देगा जो हर आजमाइश में साथ देगी। और बच्चों को वक्त देना कल आपके लिए एक सदका जारिया बन जाएगा। माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट बच्चे के ईमान का पहला सबक है। जब तुम अपने बच्चों के साथ वक़्त गुजारती हो तो दरअसल तुम इनके दिल में मोहब्बत, एतमाद और अल्लाह ताला का खौफ पैदा कर रही होती हो। जब भी आप लोग सोने लगें तो उनके माथे पर हाथ रखकर सिर्फ़ इतना ही कह दिया करें कि या अल्लाह, मेरे बच्चों को अपने खौफ, अपनी मोहब्बत और अपनी रज़ा में राज़ी रखना। ये दुआएं नस्लें संवार देती हैं, और आप तो माँ हैं ना। माँ की दुआ तो लगती भी बहुत जल्दी है। बच्चा जब भी घर से बाहर निकले उसको अल्लाह की सुपुर्द करें, उसके लिए दुआ करें। खैर, ये तो हम सब माँओं की आदत होती है, ये तो मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मुझे यकीन है कि इसी तरह से करती होंगी। जब बच्चा बाहर जाता है तो आप उसको ज़रूर अल्लाह ताला की सुपुर्द करते होंगी, और ये हमारी ख़ास तौर पर मुसलमान माँओं की बहुत ही प्यारी आदत है। अपने रिश्तेदारों का और अपने ननद सास का गुस्सा अगर आपको चिड़चिड़ा बना रहा है तो उसका असर आपके बच्चों पर नहीं होना चाहिए। बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं, बच्चे के साथ बैठकर हंसें, मुस्कुराएं और उसके साथ अच्छी प्यारी प्यारी बातें करें। उसके दिन की पूरी रूटीन शेयर करें, उससे पूछें कि आज पूरा दिन क्या किया, स्कूल में क्या किया। बच्चे कंफर्टेबल हों कि वो आपके साथ हर बात कर सकें। नंबर 7 पर पॉइंट आता है, पहल करना कमज़ोरी नहीं है, अल्लाह ताला को खुश करने का ज़रिया है। अगर रिश्तों में दरार है तो पहला कदम आप उठाओ, ना इसलिए कि तुम कमज़ोर हो बल्कि इसलिए कि आपको अपने रब की रज़ा ज़्यादा अजीज़ है।
جیسے کہ برسوں سے ناراض بھابھی کو اگر آپ فون کر کے صرف اتنا کہہ دیں کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، تو وہ لمحہ آپ دونوں کے دلوں میں محبت کا بیج بو دے گا۔ کبھی کبھی ہم صرف اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا ہمیں سمجھ نہیں پائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک قدم اگر محبت سے اٹھایا جائے تو دوسرا قدم اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اور جناب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر عاجز ہونے سے یا نیچا ہونے سے آپ کی عزت کم ہوتی ہو تو قیامت کے دن آپ مجھ سے لے لینا۔ تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اور اس طرح سے آپ کے دل کا بوجھ بھی ہٹ جائے گا اور آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ نمبر 9 پہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو عزت دینا سیکھو تب ہی دنیا دے گی۔ اپنی تعریف کرنا سیکھو، یہ سوچ چھوڑ دو کہ کوئی آئے گا اور آپ کو خاص محسوس کرائے گا۔ دنیا تب تک آپ کو اہم نہیں سمجھتی جب تک آپ خود کو اہم نہیں سمجھتے۔ آج آئینے میں دیکھو اور خود سے کہو کہ میں کافی ہوں، میں اہم ہوں اور میرا ہونا میرے گھر کی خوبصورتی ہے۔ جب آپ خود کو عزت دو گی تو تمہارے بچے بھی تم سے عزت کرنا سیکھیں گے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، آپ عام نہیں ہو، آپ وہ ہو جن کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ آپ وہ ہو جو دن رات قربانی دیتی ہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ آئینے میں خود کو دیکھ کر کہتی ہو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس مقام پر رکھا، تو آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں، اور جب آپ اپنی قربانیوں پر راضی رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور مائی ڈیئر فرینڈز اور مائی ڈیئر سسٹرز، یہ زندگی روز چلتی رہتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی غم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے دل کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو دنیا آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتی۔ کوئی لفظ کوئی جملہ آپ کو کمزور نہیں کر سکتا، آپ کو گرا نہیں سکتا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان باتوں میں کس نے سب سے زیادہ آپ کے دل کو چھوا ہے، اور اگر واقعی یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے تو اپنی کسی بہن کسی دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کبھی کبھی ایک ویڈیو ایک بات کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو انہیں سن کر مت رہ جانا بلکہ ان پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے جڑنا، اور ہاں ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ذریعے کوئی اور بہن اپنے دل کی روشنی واپس پا لے، اور اس نیت پر تمہیں اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری دوستی قبول کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری پیاری بہنیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جن بہنوں کی اولاد نہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اور صحت مند اولاد عطا کرے، اور جن لوگوں کے کرائے کے گھر ہیں اللہ پاک ان کو اپنا گھر نصیب فرمائے۔ اور میری بہنیں جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور ایسی پریشانیاں جو اللہ پاک کے سوائے کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔